बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, भोरे भोर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार दुनिया कोरोना संकट से लड़ रही है और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं भारत और बिहार भी अपना हिस्सेदारी और भागीदारी निभा रहा है। पर बिहार में यदि आप बिहार से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी तरह से बिहार से आपका नाता है, तो एक बात तो आपके कानों तक जरूर पहुंच रही होगी और वो बात है कि बिहार में कोरोना से बड़ी अब वहाँ की राजनीति हो गई है। राजनीति कोरोना से जुड़ी हो या अन्य बातों को लेकर के, लेकिन राजनीतिक दल के नेताओं को जो अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट करके रखे हुए हैं, घरों में बंद हैं, अब तक वो एक बार भी बाहर नहीं निकले हैं, वैसे नेताओं की बाढ़ आ गई है बयानों की। और इन बयानों में निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि फंसे हुए मजदूरों की बातें नहीं हो रही हैं। इसके साथ ही कितने मजदूर आए, इसके आंकड़े जरूर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, पर कितने फंसे हुए हैं इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। कोई इस बात की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है कि कितने मजदूरों को अब तक खाना नहीं मिला और 40 से 45 दिनों तक ये मजदूर कैसे अपनी दिनचर्या को निभा रहे हैं। लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं जिसके माध्यम से हम आपको आंकड़े कुछ न कुछ हल्की फुल्की बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो सीमित साधन हैं उसके अनुसार जो हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं वो आप तक साझा कर रहे हैं। इस बीच में जिस तरह की राजनीति बिहार में शुरू हो चुकी है उसे देख करके ऐसा लगता है कि कोरोना से बड़ी संकट जो है वो सरकार और सरकार में बैठे लोगों के लिए आ गई है। कारण कि लोग जो बाहर फंसे हुए हैं वो सरकार के प्रति उनका रवैया काफ़ी गुस्से में है। और इन सब में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव राजनीतिक रूप से कहा जाए तो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद के परिवार और उनकी पार्टी के लोग उनका नाम भले कम लें, भले उसको भजाएं कम, पर विपक्ष में बैठे लोग लालू प्रसाद के नाम को भजाने से जरा भी गुरेज नहीं करते हैं। एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी जो उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने दम पर बिहार में पुनः सत्ता मात्र 2 साल के अंदर में पा लिया था। आप समझ सकते हैं कि उनका किस तरह का विचार होगा और कैसे वो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते होंगे कि एक एक चीज़ पर उनकी पैनी निगाह रहती होगी और उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि आने वाले चुनाव में लालू प्रसाद ही फैक्टर बनने जा रहे हैं। और कोई इस बात को समझे या न समझे, पर सुशील मोदी जिस तरह से लालू और उनके परिवार पर अटैक कर रहे हैं, जिस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं, उसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें एक बार फिर संदेह होने लगा है कि लालू प्रसाद और उनका दल सहित विपक्ष में जो टीम तेजस्वी और टीम लालू है वो पूरी तरह से सक्रिय हो रही है और आने वाले चुनाव में सीधा टक्कर उन्हीं से होने जा रहा है। नीतीश कुमार आज के समय में शायद उनके लिए कोई फैक्टर नहीं है। उन्हें इस बात का भी अंदेशा हो रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार सत्ता में पुनः अपने आप को स्थापित करने के लिए लालू प्रसाद के साथ मिल जाएं। इन सब बातों को लेकर के छोटे मोदी ने आरजेडी को फिर से छेड़ दिया है और उनके छेड़ने के कारण लालू के नाम पर उनके प्रहार से बखेड़ा खड़ा हो गया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद पर बिहार में महापलायन करने का आरोप लगाया है। आप समझ सकते हैं कि जिस सरकार के पास 15 सालों में ये आंकड़ा नहीं है एक्यूरेट कि कितने मजदूर बिहार से पलायन कर अलग अलग राज्यों में गए हुए हैं, यही कारण है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अलग अलग तरह से काम कर रही है और इसका आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है। उसी के आधार पर हम बातें कह रहे हैं। वही सत्ता में बैठे लोग, खास करके जिन्हें कहा जा रहा है कि दोनों की दोस्ती प्रगाढ़ है और दोनों एक ही शब्द अलग अलग जगह भी बैठे हों तो बोलते हैं, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की इस जोड़ी ने 15 साल, अगर 1-2 साल 3 साल की बातें छोड़ दें तो लगातार 15 साल से बिहार के विकास की बात करते हैं और लगातार इस बात की तुलना करते रहते हैं कि लालू प्रसाद ने बिहार को बर्बाद कर दिया। पर कोरोना संक्रमण के दौरान बहुत सारे पोल पट्टी खुले हैं और उन्हीं को अब छुपाने के लिए विपक्ष का कहना है कि वो बार बार विपक्ष के साथ तुलना करते हैं या फिर लालू के 15 साल के शासन के साथ अपनी तुलना करते हैं।
इस बीच में पलायन को लेकर के लालू प्रसाद पर ठिकरा फोड़ा है सुशील कुमार मोदी ने, और यहीं से उन्होंने लंबी लंबी और कई तरह के आरोपों की फहरिस्त एक बार फिर से खड़ी कर दी। जब वो सत्ता में नहीं आए थे 2015 में, उसके बाद से उन्होंने लगातार जिस तरह से लालू प्रसाद और उनके परिवार पर टारगेट करना शुरू किया और खुलासे करने शुरू किए, एक बार फिर से उसी तरह का शुरुआत उन्होंने कोरोना संकट के दौरान ही कर दिया है। सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और सुशील कुमार मोदी आरजेडी और लालू परिवार से लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार को चौपट करने वालों को सवाल पूछने का हक नहीं है। एक ट्विटर के माध्यम से उन्होंने लालू राबड़ी राज में जहां जातीय नरसंहार और नक्सली उग्रवाद के चलते खेती किसानी को चौपट होने की बात कही, वहीं हत्या, लूट और उद्यमियों व्यवसायियों से फिरौती वसूलने के लिए अपहरण की बढ़ती घटनाओं के चलते व्यापार का ठप पड़ना एक सबसे बड़ा कारण बताया है। अब आप समझ सकते हैं इन सारी बातों को कि ये सब बातें 15 साल में हुई, और 15 साल लालू राबड़ी के शासन में अगर बिहार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, तो फिर जब सत्ता पर आई इनकी जोड़ी यानी कि नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी, तो 15 सालों में उन्होंने क्या किया। अपने किए गए कार्यों का भले ही वो हवाला न दें, उसकी फहरिस्त न रखें, उसकी लोगों को जानकारी न दें, पर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन का उनके पास पूरा लेखा जोखा है और लगातार इसकी चर्चाएं भी वो करते रहते हैं। सुशील मोदी ने एक बार फिर से जख्मों को कुरेदा है, और ये जख्म कुरेदने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ है कि जिसे लेकर के निश्चित रूप से आरजेडी चुप बैठने वाली नहीं है। और कमोबेश कहा जाए तो सुशील मोदी के हमले का प्रत्युत्तर भी दिया जाने लगा है आरजेडी की तरफ से। आरजेडी ने मुहिम छेड़ रखा है नीतीश कुमार और सुशील मोदी के लिए। इस बीच में बहुत सारी जानकारियां हम आपको देते आए हैं कि किस तरह से लोगों को नहीं लाने का शुरुआत, और उसकी सबसे पहला बयान जो आया था वो सुशील मोदी की तरफ से आया था कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम किसी को भी लाने नहीं जा रहे हैं, जो जहां हैं वहीं उन्हें सुविधाएं पहुंचा रहे हैं और पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब इन सब के बाद जो आपके पास आंकड़े होंगे और जो आपके तक बातें पहुंची होंगी, उसके आधार पर आप भी समझ रहे होंगे कि सुशील मोदी ने क्या किया है और कितने लोगों तक राहत और सुविधाएं पहुंची हैं। लगातार लोग इस बात का शिकायत कर रहे हैं कि 40 दिनों के बाद भी उनके पास किसी तरह की सरकारी मदद नहीं पहुंची है और न ही उन्हें कोई सुविधा, उन्हें देखने वाला तक कोई मिला है। पर सरकार के दावे बहुत लंबे चौड़े हैं। लगभग 28 से 30 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन की बात भी सरकार कर रही है और उन तक राहत पहुंचाने की भी बात कर रही है। उसके बाद लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई थी, और 15 साल अपना पीठ अपने से थपथपाने वाली बिहार सरकार के मुखिया सुशील मोदी और नीतीश कुमार लगातार अपनी ही भद पिटवाते रहे हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है, वो लोगों को लाना नहीं चाहते हैं। और जब लाने की बात हुई तो उसके बाद पीठ थपथपा रहे हैं कि हम पैसा देने के लिए तैयार नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। इनसे भी जब भद पिटने लगी तो पुनः उन्होंने किराया देने की भी बात कही। अब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपना अपना हिस्सा फरियाने में लगी हुई है कि 85% केंद्र दे रहा है और 15% राज्य सरकार को देना है। इन सब के बीच आप समझ सकते हैं कि जब ये सब बातें पहले से साफ थी तो आखिर इनका दोबारा चर्चा क्यों हुआ और क्यों किराया देने की बात पर राज्य सरकार ने अपने हाथ खींच लिए थे। खैर ये सब बातें तो अलग हैं, पर जिस तरह से सुशील मोदी ने चुनावी साल में राजद और लालू प्रसाद पर हमला शुरू कर दिया है, उससे राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अपहरण की बढ़ती घटनाओं के चलते बिहार में व्यापार ठप हो गया था। किसानों की बात तो आपने सुना ही कि जातीय संघर्ष और अलग तरह के नक्सली वारदातों के चलते किसानों ने खेती करना बंद करके पलायन करने का काम शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि ग्रामीण और शहरी दोनों अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर लालू प्रसाद ने हर वर्ग के लोगों की रोजी रोटी छीन ली, उनको पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, उनका कहना है
कि लालू प्रसाद को अपने राजपाट की भयावहता याद न हो तो गंगा जल और अपहरण जैसी फिल्म देख लें, फिर से उन्हें सब कुछ याद हो जाएगा। जिन्हें अपने किए के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, वे जेल से ट्वीट कर सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि इन सब के बीच जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसे लेकर के सुशील मोदी ने एक बार फिर से हमला करते हुए कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर दिया है जिसको लेकर अब फिर से बिहार और बिहार की राजनीति गरमाने वाली है। बिहार की राजनीति में सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार जिस तरह से एक दूसरे के आमने सामने आ करके हमला किया करते थे, वो स्थितियां तो अब नज़र नहीं आ रही हैं। पर एक चीज़ नज़र जरूर आ रही है कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार एक मंच पे आकर के बातें नहीं रख रहे हैं। सुशील मोदी को भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा होने लगा है कि आने वाला चुनाव निश्चित रूप से कठिन होने वाला है, खास करके भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठी जदयू के लिए। यही कारण है कि दोनों की बेचैनी अब बढ़ गई है। लालू प्रसाद ने लिखा था कि बिहार और बिहार वासियों के हितों के लिए खूंटा गाड़ लड़ने वाली सरकार चाहिए। कदम कदम पर लड़खड़ाने वाली खोखली, ढकोसली, विश्वासघाती, कुर्सीवादी और पलटीमार सरकार नहीं चाहिए। नीतीश और उनका स्टेपनी सुशील मोदी बताए कि उनके 15 वर्षों के राज में बिहार के हर दूसरे घर से पलायन काहे हुआ। ये प्रश्न जो है सभी पूछ रहे हैं, लालू प्रसाद ही नहीं। इस प्रश्न का हल सभी जानना चाहते हैं कि आखिर बिहार में पलायन की ऐसी स्थिति क्यों हुई। जब ये कोरोना संकट आया तो सारी पोल पट्टी खुल गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से सुशील मोदी ने लालू प्रसाद पर हमला किया है, उन्हें पुराने जख्मों को एक बार फिर से कुरेद दिया है। ऐसी स्थिति में राजद क्या करता है। राजद के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, ये सबको जानता है। और राजद पूरी तरह से सुशील मोदी पर हमलावर होगा और इससे बिहार की राजनीति में कोरोना से बड़ी अगर त्रासदी कुछ होगी या फिर चर्चा जो का विषय बनेगा तो वो निश्चित रूप से यही सब बातें होंगी। किस तरह से सुशील मोदी को टारगेट करता है आरजेडी, ये भी देखने वाली बात होगी। एक बात तो इतना तय है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लालू प्रसाद सुशील मोदी को अपना झोला ढोने वाला कहते थे, अब स्टेपनी कह के उन्होंने एक बार फिर से सुशील मोदी के भी दुखते रग पर जरूर उंगली रख दिया है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।